और इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता के बैरकपुर से, जहां पर बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला की मौत के बाद हालात कशीदा हैं। हालात पर नजर रखने के लिए इलाके में आरएएफ तैनात कर दी गई, यानी रैपिड एक्शन फोर्स को लगा दिया गया है। बीजेपी लीडरान आज कोलकाता में अनजानी लीडर के घर वालों से मुलाकात भी करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी लीडरान ने पहले ही 12 घंटे का बंद मनाने का ऐलान कर दिया था, जिसका खातिरखा असर भी देखने को मिल रहा था। बंगाल पुलिस कह रही है कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला की मौत के बाद हालात कशीदा बने हुए हैं। हालात पर नजर रखने के लिए इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। बीजेपी लीडरान आज कोलकाता में अनजानी लीडर के घर वालों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं बीजेपी ने 12 घंटे के बंद करने का भी ऐलान किया था। तो वहीं बंगाल पुलिस ने कहा है कि कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कोलकाता के बैरकपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था और बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला की मौत के बाद इलाके में हालात कशीदा बने हुए हैं, जिसके बाद हालात पर नजर रखने के लिए इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। वहीं बंगाल पुलिस का कहना है कि कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। उधर बीजेपी लीडरान आज कोलकाता में अनजानी लीडर के घर वालों से मुलाकात करने वाले हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बंद का ऐलान बीजेपी लीडरान ने किया है, जिसका खातिरखा असर भी दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम आपको। और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया ताकि वो इलाके में हालात पर नजर बनाए रखें, क्योंकि बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला की मौत के बाद हालात कशीदा हैं। और बीजेपी लीडरान आज कोलकाता में अनजानी लीडर के अहले खाना से, घर वालों से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो दूसरी जानिब 12 घंटे का बंद भी मनाया जा रहा है, जिसका खातिरखा असर आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अपडेट यह है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं अमल में लाई गई है। तो पूरा मामला कोलकाता के बैरकपुर का है, जहां पर बीजेपी लीडर मनीष शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। फिर बीजेपी लीडरान ने 12 घंटे का बंद बनाया और आज वो अनजानी लीडर के घर वालों से मुलाकात करने वाले हैं। इलाके में हालात कशीदा बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही नौगाम श्रीनगर बाईपास पर फायरिंग की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नौगाम श्रीनगर बाईपास पर फायरिंग की खबर मौसूल हो रही है। मजीद तफसीलात का इस हवाले से इंतजार है। आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे, अपने नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, वो ये कि नौगाम श्रीनगर बाईपास पर फायरिंग की खबर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है कि आया ये फायरिंग किसकी तरफ से की गई, क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में आई या नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे रहे हैं, जहां के नौगाम श्रीनगर बाईपास पर फायरिंग की खबर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, नौगाम श्रीनगर बाईपास पर फायरिंग की खबर है। अभी तक ये नहीं मालूम हो पाया है कि ये फायरिंग किसकी जानिब से की गई, क्या ये फायरिंग मिलिटेंटों की जानिब से की गई और किसे निशाना बनाकर की गई। इस हवाले से अपडेट आपको अगले बुलेटिन में देते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news@news.com पर। मुझे दीजिए इजाजत।